हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुलित्ज़र फिल्म्स ऑफिशियल। तो आप सभी का स्वागत है और तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, करंट सिचुएशन पर ही है। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूं कि उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर देते रहिए। तो बिना किसी देरी के आइए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सोचिए, आप सुबह काम पर निकलते हैं, आपने अपनी गाड़ी निकाली, रैपिडो की आईडी को लॉगिन किया और फिर राइड को एक्सेप्ट किया। लेकिन कुछ देर बाद आपकी राइड में ऐसी बातें होती हैं जिससे आप अपनी बेइज्जती मानते हैं। इसके चलते आप उसका विरोध करते हैं और आप पैसेंजर्स को गाड़ी से उतरने के लिए कहते हैं और उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आता है जिसको देखकर शायद आपको यकीन ना हो। 99 साल 11 महीने के लिए सस्पेंशन, यानी लगभग पूरी जिंदगी के लिए अकाउंट बंद। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। क्या किसी गिग वर्कर या लिवलीहुड का कैरियर सिर्फ एक कंप्लेंट के आधार पर खत्म किया जा सकता है? एक सवाल है और इसी सवाल के बीच तेजी से फैल रहा है बाइकॉट रैपिडो। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लखनऊ में हुआ क्या था। अंकित कुमार कौन है? 99 साल 11 महीने सस्पेंशन की आखिर कहानी क्या है? बाइकॉट रैपिडो ट्रेंड क्यों शुरू हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे विवाद में आखिर गलती किसकी थी? आज की कहानी सिर्फ एक कैब ड्राइवर और एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये कहानी है गिग वर्कर्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के आरोप की। ये कहानी है प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी की, लिवलीहुड के बीच की लड़ाई की। अगस्त 2026 में लखनऊ के एक रैपिडो कैब ड्राइवर अंकित कुमार से जुड़ा हुआ मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आया। रिपोर्ट्स के अनुसार अंकित ने आरोप लगाया कि उनकी कैब में बैठे 4 पैसेंजर्स रेलवे के किसी ऑफिसर को लेकर जाति सूचक टिप्पणियां की। अंकित ने इसका विरोध किया और कथित तौर पर पैसेंजर्स को गाड़ी से उतरने के लिए कहा। इसके बाद पैसेंजर्स की शिकायत हुई और अंकित का अकाउंट रैपिडो के द्वारा 99 साल 11 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यही दावा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद बाइकॉट रैपिडो की मुहिम शुरू हो गई। लेकिन अब इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अंकित कुमार लखनऊ के पीजीआई इलाके के रहने वाले हैं। उनके बारे में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होल्डर हैं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने के लिए कैब ड्राइविंग करते हैं। बताया गया कि घटना उस समय हुई जब अंकित ने 4 पैसेंजर्स को उतरटिया स्टेशन से पिक किया था। उनका डेस्टिनेशन चारबाग रेलवे स्टेशन बताया गया। शुरुआत में राइड सामान्य थी, लेकिन अंकित के मुताबिक पैसेंजर्स किसी अपने सीनियर अधिकारी के बारे में बात कर रहे थे। उनका आरोप है कि उनकी बातचीत धीरे धीरे कास्ट रिलेटेड रिमार्क्स पर पहुंच गई। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने पैसेंजर्स को ऐसा करने से कई बार रोका। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की काबिलियत या क्षमता की तुलना उसकी जाति के आधार पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अंकित के मुताबिक पैसेंजर्स ने जातिगत टिप्पणियां जारी रखी। इसके बाद अंकित ने पैसेंजर्स को गाड़ी से उतरने के लिए कहा। इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा एक सवार आदमी को तिप्पल से बना दोगे तो क्या होगा? अरे होता कौन है कहने वाले हैं? आप तय करेंगे कि चमार बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि पंडित बनेगा? नहीं, आप तय करने वाले कौन होते हैं? उधर नीचे उतरेगा, नीचे उतरेगा। अरे तुम्हारी ऐसी कैसे गए तो चमार आदमी कैसे गए? हाँ, दूसरी गाड़ी खाओ, दूसरी गाड़ी खाओ, बता रहा। अब आते हैं इस कहानी के सबसे शॉकिंग हिस्से पर। अंकित का कहना है कि पैसेंजर्स की कंप्लेंट के बाद रैपिडो ने उनका ड्राइवर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये सामान्य सस्पेंशन नहीं था। उनके मुताबिक एप्लीकेशन में सस्पेंशन पीरियड दिखा रहा था जो कि 99 साल 11 महीने का था यानी कि लगभग 1 सदी। ये दावा आते ही मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथियों जय भीम। साथियों आप सभी ने मेरा वायरल वीडियो जरूर देखा होगा। साथियों मैंने अपनी गाड़ी से जिन 4 लोगों को गाड़ी से निकाला था
मेरा उनके साथ कोई सामाजिक जो है विरोध नहीं था, ना उनका जातीय विरोध था, क्योंकि मैं उनमें से किसी की भी ना जाति जानता हूं, ना समाज जानता हूं, ना धर्म जानता हूं, कुछ नहीं जानता। वो किसी एक जाति को टारगेट करके बार बार उसके बारे में अपशब्द बोल रहे थे, जिसके लिए मैंने उनको रास्ते में कई बार टोका, लेकिन वो बराबर उस जाति के खिलाफ बोलते रहे, अपने ही एक अधिकारी के खिलाफ। रास्ते में मजबूरन मुझे उनको अपनी गाड़ी से उतारना पड़ा। साथियों, जिस कंपनी से, जिस प्लेटफॉर्म से मैं उस राइड को लेकर के जा रहा था, उसका नाम रैपिडो है। और साथियों, इस घटना का जो रिजल्ट मुझे मिला है, उस कंपनी ने मुझे सस्पेंड कर दिया है 99 साल 11 महीने के लिए। साथियों, मुझे दुख बस इस बात का है कि कंपनी कम से कम मुझसे एक बार मेरा पक्ष पूछ लेती, उसके बाद मुझे सस्पेंड करती या ना करती। उसके पास 50 बहाने थे मुझे सस्पेंड करने के, लेकिन उसने बिना मुझसे एक बार मेरा पक्ष रखे मुझे सस्पेंड कर दिया। क्योंकि लोगों का सवाल था कि अगर पैसेंजर्स और ड्राइवर के बीच में विवाद हो जाए तो कंपनी को क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ पैसेंजर की कंप्लेंट के आधार पर ड्राइवर को पनिश कर देना चाहिए या ड्राइवर का पक्ष भी सुनना चाहिए? अंकित का आरोप है कि कंपनी ने सस्पेंड करने से पहले उनका पक्ष सुना ही नहीं। कंपनी को अकाउंट को सस्पेंड करने से पहले एटलीस्ट उनका भी पक्ष सुनना तो चाहिए था। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गिग इकोनॉमी में ड्राइवर का अकाउंट सिर्फ एक सोशल मीडिया प्रोफाइल अकाउंट नहीं है, वही अकाउंट उनके लिए काम है, कमाई है, कई बार कमाई का एकमात्र साधन है। इसलिए अकाउंट सस्पेंशन का मतलब सिर्फ ऐप से लॉग आउट होना नहीं होता है। ये किसी व्यक्ति की इनकम को सीधे प्रभावित कर सकता है और यही इस कंट्रोवर्सी का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे ही अंकित का मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा, कई यूजर्स और ड्राइवर सपोर्ट अकाउंट्स ने रैपिडो के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों ने बाइकआउट रैपिडो की मुहिम शुरू कर दी। अब यहाँ पर सबसे मुश्किल सवाल ये है कि क्या अंकित ने पैसेंजर्स को गाड़ी से उतार कर सही किया? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ ड्राइवर का दावा है कि पैसेंजर्स ने कास्ट बेस्ड वर्बल एब्यूज़ किया है। अगर किसी ड्राइवर के साथ वास्तव में जाति सूचक या अपमानजनक व्यवहार हुआ है तो उसकी शिकायत को गंभीरता से लेना चाहिए और दूसरी तरफ पैसेंजर्स का भी पक्ष सुना जाना चाहिए, क्योंकि केवल वायरल वीडियो देखकर किसी को दोषी ठहरा देना भी सही नहीं है। यही कारण है कि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ड्यू प्रोसेस। मतलब पहले शिकायत, फिर दोनों पक्षों को सुनना, फिर उपलब्ध एविडेंस देखना और तब जाकर डिसीजन लेना। और अगर कोई सीरियस मिसकंडक्ट हुआ है तो उसके अनुसार एक्शन लेना। लेकिन अगर वास्तव में कंपनी ने बिना ड्राइवर का पक्ष सुने ही उसके अकाउंट को सस्पेंड किया है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्लेटफॉर्म की ग्रेवियस सिस्टम में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। अब इस घटना को सिर्फ रैपिडो तक सीमित करके देखना शायद इसकी पूरी तस्वीर नहीं होगी। भारत में लाखों लोग ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं। कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, बाइक टैक्सी ड्राइवर्स, डिलीवरी वर्कर्स, इन लोगों के लिए स्मार्टफोन ही इनका वर्किंग प्लेस बन चुका है। कोई मैनेजर सामने बैठकर आपकी बात को सुनने वाला ज़रूरी नहीं है। बहुत कुछ ऐप के ज़रिए से ही होता है। कंप्लेंट ऐप पर, रेटिंग ऐप पर, पेमेंट ऐप पर और कई बार सस्पेंशन भी ऐप पर। यही गिग इकोनॉमी का सबसे बड़ा सवाल है। अगर एल्गोरिदम या ऑटोमेटेड सिस्टम ने गलत फैसला कर दिया तो वर्कर आखिर जाएगा किसके पास? मान लीजिए किसी पैसेंजर ने ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। ड्राइवर कहता भी है कि गलती मेरी नहीं थी। अब किसकी बात मानी जाएगी? पैसेंजर की, ड्राइवर की, जीपीएस डाटा की, ऑडियो रिकॉर्डिंग की या फिर कस्टमर रेटिंग की? यहीं से एक बड़े पॉलिसी क्वेश्चन की शुरुआत होती है। जैसा कि भाई हम सभी हमेशा से सुनते ही आ रहे हैं, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। लेकिन गिग इकोनॉमी में अगर इसे एब्सोल्यूट रूल बना दिया जाए तो 100% प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि ड्राइवर भी तो इंसान ही है। उसके साथ भी हैरेसमेंट हो सकता है, उसे भी अब्यूज़ फेस करना पड़ सकता है और उसे भी
डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ड्राइवर किसी एब्यूजिव कस्टमर को राइड देने से मना करता है तो उसे ऑटोमेटिकली दोषी मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा भी सही है। अगर ड्राइवर कस्टमर के साथ गलत व्यवहार करता है तो कंपनी को कस्टमर की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। इसलिए गिग इकोनॉमी जैसे प्लेटफॉर्म्स को बैलेंस बनाना होगा। पैसेंजर सेफ्टी प्लस ड्राइवर डिग्निटी दोनों होने चाहिए, सिर्फ एक पक्ष नहीं। अब सवाल आता है कि रैपिडो की जिम्मेदारी भाई क्या बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल है वो सिर्फ सस्पेंशन तक सीमित नहीं रह गया है। क्योंकि रैपिडो जैसी कंपनियों के सामने 3 सबसे बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। पहली, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। अगर कंप्लेंट आती है तो दोनों पक्षों की बात सुनी जानी ज़रूरी है। दूसरी, ह्यूमन रिव्यू। सीरियस सस्पेंशन या परमानेंट बैन जैसे मामलों में ऑटोमेटेड सिस्टम से बचना चाहिए। तीसरा, अपील मैकेनिज्म। ड्राइवर को पता होना चाहिए कि अगर उसके साथ गलत हुआ है तो वो अपील कहाँ पर जाकर करे और कितने समय में उसका रिव्यू होगा। यही चीज़ पैसेंजर के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर दोनों साइड को प्रोटेक्ट करता है तभी बैलेंस बनता है। क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर दोनों साइड्स को प्रोटेक्ट करता है तभी ट्रस्ट बना पाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि क्या ये सिर्फ रैपिडो की ही समस्या है? तो जवाब है नहीं। ये सवाल पूरी प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के लिए है, चाहे वो ओला हो, उबर हो या रैपिडो हो या फूड डिलीवरी ऐप हो या ब्लिंकिट हो। जब किसी वर्कर की इनकम एक डिजिटल अकाउंट से जुड़ी होती है तो अकाउंट बंद करने का फैसला बहुत गंभीर बन जाता है। भारत में गिग वर्कर्स को लेकर पहले भी पेमेंट, वर्किंग आवर्स, सोशल सिक्योरिटी और प्लेटफॉर्म पॉलिसीज जैसे मुद्दों पर बड़े विवाद सामने आते रहे हैं। मसलन जुलाई 2026 में तेलंगाना में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने लेबर राइट्स और सोशल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों को लेकर स्ट्राइक किया था। अंकित कुमार का मामला एक अलग घटना है, लेकिन इससे निकलने वाले सवाल काफ़ी बड़े हैं। अब आते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल पर। क्या लोगों को रैपिडो को बाइकआउट करना चाहिए? ये फैसला हर व्यक्ति खुद कर सकता है। तो दोस्तों, अंकित का मामला हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ कर जाता है। आज हम एक ऐप से राइड बुक करते हैं, लेकिन उस राइड में दूसरी तरफ एक इंसान बैठा है। वो ड्राइवर हो सकता है, उसकी EMIs हो सकती हैं, उसका परिवार हो सकता है, उसकी अपनी डिग्निटी हो सकती है और दूसरी तरफ पैसेंजर भी एक इंसान बैठा है। उसकी सेफ्टी और रेस्पेक्ट भी उतनी ही ज़रूरी है। इसलिए असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि रैपिडो को बाइकआउट करें या नहीं। असली सवाल ये होना चाहिए, क्या गिग वर्कर्स और कस्टमर्स के लिए ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें शिकायत का फैसला निरपक्ष तरीके से हो? अगर अंकित के आरोप सही हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए, और अगर पैसेंजर्स पर लगाए गए आरोप गलत हैं तो उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। लेकिन किसी भी स्थिति में एक तरफा फैसला भरोसा पैदा नहीं करता है। अब मेरा सवाल एक आपसे है कि आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या प्लेटफॉर्म को ड्राइवर का अकाउंट सस्पेंड करने से पहले उसका पक्ष भी सुनना चाहिए था? क्या 99 साल 11 महीने जैसी सस्पेंशन पॉलिसी उचित है? क्या आप बाइकआउट रैपिडो जैसे कैंपेन को सही मानते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना वेरीफाइड एविडेंस के आरोप ना लगाएं या बिना जाने एब्यूजिव कमेंट्स ना करें प्लीज़। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही फैक्ट बेस्ड न्यूज़ के लिए प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।